Major General P.K. Sehgal, defense expert, has spoken to NewsX regarding Israel's attack on Iran. What loss did Iran suffer at this potentially targeted attack by Israel, and what effect will it have on the world? Let's now listen in. इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और इजराइल डिफेंस डिपार्टमेंट की ओर से ये जानकारी दी गई है और इस पर डिटेल से बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने सर, इजराइल ने जो घात लगाया हुआ था पिछले दिनों, जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, हमने देखा उन दिनों दीपावली मन रही थी, आसमान में लगातार रॉकेट छोड़े जा रहे थे। अब इजराइल ने बदला लिया है, क्या कहेंगे? इजराइल का बदला साफ तौर पर दर्शाता है कि मिडिल ईस्ट में सिचुएशन जो है और बदतर हो जाएगी। बहुत सारे देश और इन्वॉल्व हो सकते हैं। दुनिया जो है काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। हिंदुस्तान भी प्रभावित होगा। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डायस्पोरा है, ईरान के अंदर भी इसराइल के अंदर भी तकरीबन 4-4 हज़ार लोग। और अगर इनका बड़ा युद्ध हो जाता है तो हमको वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और इनवर्ड रिमिटेंसेस हैं, उसमें भी काफ़ी से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट्स जो हैं दुनिया भर में गिर जाएगी। ये इजराइल ने जो भी कार्रवाई की है वो तो अवश्य होनी थी, क्योंकि जो 1 अक्टूबर को 180 से 200 मिसाइलें और रॉकेट दागे थे, इजराइल ने साफ तौर पे कहा था हम इसका बदला तो लेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 1 साल से ईरान हमको बड़े पैमाने पर हौथीज़ के माध्यम से, हमास के माध्यम से, हिजबुल्लाह के माध्यम से, इराक के माध्यम से, सीरिया के माध्यम से अटैक कर रहा है और हमने इसकी जवाबी कार्रवाई करनी थी। उन्होंने इस हमले से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका को इसके बारे में चेतावनी दी और साफ तौर पर उन्होंने इजराइल ने कहा है कि हमने उनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स और ऑयल एंड गैस फील्ड्स को हमला नहीं किया, हमने केवल हमला किया है तो उनके मिलिट्री एसेट्स। लेकिन मिलिट्री एसेट्स कौन से हैं इनका वर्णन नहीं किया। क्या वो एयर डिफेंस रिसोर्सेज को सुप्रेस किया है, क्या उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को किया है, क्या अली खमैनी को टारगेट किया या उसके हेडक्वार्टर को टारगेट किया है, या क्या मिसाइल के जो गोदाम हैं उनको हिट किया है, उनके लॉन्च पैड्स को हिट किया है, और उसका नतीजा क्या हुआ है पता नहीं अभी तक। ईरान ने कहा है कि हमने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया, इराक ने भी अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया, और साथ में ईरान ने ये भी घोषणा की इस हुए कि बाय एंड लार्ज जो इजराइल के हमले हैं अनसक्सेसफुल रहे हैं। उन्होंने कहा जो लोग परेशान हैं लाउड एक्सप्लोजन से, वो एक्सप्लोजन की आवाज़ जो है वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव हुआ उसकी बदौलत से है। अभी तक कितना नुकसान हुआ है, किन जगह पे हमला हुआ है, इसका वर्णन नहीं हुआ। ना तो इसका वर्णन बीबीसी ने किया, ना CNN ने किया, ना अल जजीरा ने किया, ना ही इजराइल ने घोषित किया कि कौन कौन से टारगेट्स को हिट किया है। लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ेगा। जिस माफी की रोज़ बमबारी हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर और यूक्रेन रशिया के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर असर पड़ेगा, क्लाइमेट के ऊपर असर पड़ेगा, क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा, सी लेवल राइज हो जाएंगे। ये जो तूफान आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, सुपर साइक्लोन्स आ रहे हैं, टाइफोन्स आ रहे हैं, बड़ी विंड स्पीड 200-250 किलोमीटर की स्पीड पे आ रहे हैं, जैसे बार बार आ रहे हैं अमेरिका के। ये साफ तौर पे दर्शाते हैं कि क्लाइमेट जो है और ग्लोबल वार्मिंग है, इसका असर जो है बड़े पैमाने पर पड़ना शुरू हुआ है और सारी दुनिया, चाहे आप लड़ाई में हो या चाहे लड़ाई में नहीं हो, आपके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका जो कह रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, उन्होंने अपने हाथ खींच लिए हैं कि हमने ये हमला नहीं करवाया, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अमेरिका तो साफ तौर पे बड़े पैमाने पर इजराइल को कह रहा था कि इस हमले का जवाब अगर देते हैं तो आप केवल और केवल एक सिंबॉलिक अटैक कीजिए। आप किसी प्रकार से उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे मत कीजिए, ऑयल एंड गैस फील्ड पे मत कीजिए, क्योंकि ऑयल एंड गैस फील्ड के ऊपर हमला जो है वो साफ तौर पे दर्शाएगा कि लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाएगी। एक्सटर्नल पावर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, रशिया चाइना भी इन्वॉल्व हो सकता है डायरेक्टली, और इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा यूरोप के ऊपर और कंप्लीट एशिया पैसिफिक के ऊपर। इसलिए और इजराइल ने कहा है कि हमने वो अटैक नहीं किया। जहाँ तक अमेरिका का तल्लुक है, अमेरिका इस हमले में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसने केवल और केवल जो है अपने जमावड़ा जो है वहाँ उनके बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और शिप्स हैं, उनके माध्यम से और थर्ड के सिस्टम के माध्यम से, जिनको उन्होंने इजराइल के अंदर उतारा है, एयर डिफेंस मजबूत किया है इजराइल का। क्योंकि आप देखो लेटेस्ट अटैक जो हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से या हूथीज़ की तरफ से, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम जो है बार बार जो है फेल हो रहा है। उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इजराइल की एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन करने अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। हो सकता है अमेरिका ने इसकी मदद की हो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस, सैटेलाइट सर्वेलेंस वगैरह, उसके लिए टारगेट सिलेक्शन के लिए मदद की हो, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ। डायरेक्टली इन्वॉल्व इसलिए नहीं हुआ कि अमेरिका के 9 एयर बेसेस हैं
अलग अलग कंट्रीज़ में है, तकरीबन 9 कंट्रीज़ में, और वो नहीं चाहेगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। 24 घंटे पहले ईरान ने घोषित किया था कि कुछ अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले शुरू हो गए, और अमेरिका साफ तौर पर जानता है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो बड़े पैमाने पर उसकी मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस कमज़ोर पड़ सकती है। सर आखिरी सवाल, इराक ने जो है अपना एयर स्पेस इस हमले के बाद जो है सो बंद कर दिया, इसे कैसे देखते हैं? देखो, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, ये सारे के सारे हमले कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगेंस्ट इसराइल। तो वो साफ तौर पर जानता है कि इस माफी के जैसे उन्होंने दमास्कस के ऊपर हमले किए हैं, लेबनान के ऊपर हमले किए हैं, यमन के ऊपर हमले किए हैं, इसी माफिक हमले इराक के ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि इराक के अंदर भी रेजिस्टेंस फोर्स है जो इसराइल के ऊपर हमले कर रही है। तो इराक ने भी अपने एयर स्पेस को क्लोज किया है। एयर स्पेस क्लोज करने का मतलब यह होता है कि सिवाय आपकी जो एयर मूवमेंट है अपने फाइटर्स की, आप तमाम सिविल एयरलाइंस जो है उसको ब्लॉक करते हो, ताकि कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है या सिविलियन एयरलाइंस है वो हादसा ना हो। ये बड़ा लाजमी है, नहीं तो बड़े पैमाने पर पैसेंजर्स मारे जा सकते हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.